चलो भाई देखो। पाक आर्मी चीफ की परमाणु धमकियों पर भारत ने करारा पलटवार किया है। भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होगा, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे, वो उठाता रहेगा। ये साफ कर दिया गया है। आएगा मजा खेल का। हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। गजब बेइज्जती है। देखिए साइकोपैथ है, ये कैसा जहनी तौर पे हिलाव आदमी है जिस किस्म की थ्रेट्स जो है हिंदुस्तान को लगा रहा है, जिसको लेके सब परेशान हैं। वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है। अच्छा, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। ये क्या हो गया? कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। बेल्जियम के दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों ने बेल्जियम में एफआईआर कटवा दी है। पाकिस्तानी सेना की आतंकियों के साथ मिली भगत है, ये एमईए द्वारा कहा गया। बहरहाल इल्जामात जो है वो इसमें इंसानियत के खिलाफ जराइम, इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन का कत्लेआम, अगवा और तशद्दुद और 10,000 अफराद को कानूनी कार्रवाई के बगैर कैद में रखना, दहशतगर्दी और आलमी दबाव का, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर शामिल की। पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। यानी हम सिंध तास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। आपको आगाह करता हूं कि किन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन उससे भी पहले जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे कोई 60-70 एम्बेसी के सारे स्टाफ को मिला के टोटल 60-70 लोग हाफिज साहब से मिलने के लिए तैयार हुए हैं। पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंध-तास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं। चल झूठा। और मैंने आपको बताया ये सिंध-तास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। बाप को भेज। यानी हम सिंध तास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंध तास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंध तास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। चूतिया बनाया तुमको। भारत ने जंग से भी पहले सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंध तास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंध तास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अबे साले, अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंध तास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और खतरनाक चीज है जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है। यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? मैं नहीं बताऊंगा। पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे। डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलत कार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था। तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी। तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सवाए फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है, ठीक है, तो कोई पता नहीं है कि बात कैसे करनी है। मेरे ख्याल में कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी जिंदगी में, कुछ जवानी में कुछ जावेद चौधरी के कॉलम पढ़े होंगे। मुझे ये बात पता है, कंफर्म पता है कि फौज में बाकायदा जावेद चौधरी के कॉलम पर जो बुक्स हुआ करती थी वो पढ़ाई जाती हैं कि पढ़ो इसको। तो जो जावेद चौधरी को पढ़ के बड़ा हुआ होगा
देखिए ना, आज से 25 साल पहले जावेद चौधरी की अगर किताब आई थी, या 20 साल पहले, उस टाइम आफत साहब क्या होंगे? मेजर होंगे, कर्नल होंगे, तो पढ़ते होंगे जावेद चौधरी की किताबें। तो ये सूरत हाल है मेरे पाकिस्तानी और हम सब के लिए परेशान कुन है कि जो बंदा पाकिस्तान में स्याह सफेद का मालिक बना हुआ है, वो ना ढंग से कोई बात कर सकता है। और अब समझ आती है कि इमरान खान ने इस बंदे को क्यों हटाया था एक नौकरी से, क्योंकि जाहिर है कि जब इस बंदे के सामने बहुत सारे इश्यूज आते होंगे और जिस तरह ये हैंडल करता होगा, जाहिर है आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ब्रसल्स से भी आज इतवार के दिन लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, वहां भी उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। कल किसी तकरीब में खिताब करना है और हो सकता है उस तकरीब में उनके मुंह के ऊपर कुछ लोग शायद जो है वो जूते फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ इस किस्म की भी खबरें हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, उस सिक्योरिटी के बावजूद, क्या उनके मुंह के ऊपर उनको लानते पड़ेंगी या उनको गालियां सुननी पड़ेंगी? तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अमेरिका की धरती से भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। आसिम मुनीर इस समय अमेरिका के एक जनरल जिनका नाम है माइकल कुरेला, उनके फेयरवेल समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस फेयरवेल समारोह के बाद जब आसिम मुनीर को मंच पर बोलने का मौका मिला, तब आसिम मुनीर ने इस तरीके की बातें की। तो उससे पता चलता है दोस्तों कि पाकिस्तान जैसे देश का परमाणु शक्ति होना दुनिया के लिए कितना खतरनाक है। तो आसिम मुनीर जो है वो अपनी स्पीच में बोलते हुए ये बात बोली कि अगर फ्यूचर में पाकिस्तान के अस्तित्व पर कोई खतरा आता है तो पाकिस्तान आधी दुनिया को लेकर डूबेगा। अब आप सोचिए कि इनकी ये जो भाषा है, ये किसी देश के जनरल की भाषा नहीं है, ये किसी देश के आर्मी के कमांडर की भाषा नहीं है, ये एक आतंकवादी की भाषा है। जिस तरीके की ये भाषा बोल रहे हैं और दुनिया को खुलेआम परमाणु शक्ति होने की चुनौती दे रहे हैं। और दोस्तों उन्होंने दूसरी बात ये बोली कि अगर भारत भविष्य में कभी सिंधु नदी पर कोई डैम अगर बनाएगा तो पाकिस्तान अपनी मिसाइलों से उस डैम को ध्वस्त कर देगा। अब आप सोचिए दोस्तों कि किस तरीके की गीदड़ भपकी जो है ये अमेरिका की धरती से भारत को दे रहे हैं। और दोस्तों तीसरी बात की अगर बात करें तो इनका कहना यह है कि जो भारत है वो हाईवे पर चलती हुई एक लग्जरी कार है और दूसरी तरफ वही पाकिस्तान उसी हाईवे पर चलता हुआ एक गिट्टी मोरंग से भरा हुआ एक बड़ा डंपर है। अब इनका कहने का मतलब यह है कि अगर कार और डंपर की टक्कर होती है तो नुकसान किसे होगा? डंपर जो है वो कार को मसल देगा। इनका कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान भारत को मसल देगा। अभी हाल ही में इनका जो हाल हुआ है, शायद ये उस सदमे से बाहर नहीं निकले हैं, तभी इनकी मानसिकता जो है वो हिल गई है, इनके कुछ कनेक्शन जो है इनके माइंड के वो हिल गए हैं, इस तरीके की बकवास और फालतू की बातें कर रहे हैं। अब अगर दोस्तों मान भी लेते हैं कि भाई इनके दिमाग के जो कनेक्शन है वो सही सलामत है, तो आप सोचिए कि किसी भी जर्नल के इस तरीके की भाषा हो सकती है क्या? ऐसी भाषा तो आतंकवादियों की है। और भारत ये चीज दोस्तों बार बार हर मंच से कहता आया है कि पाकिस्तान में मौजूद परमाणु हथियार जो है वो एक सुरक्षित देश में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी आर्मी को हैंडल करते हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादी। तो दोस्तों वो परमाणु हथियार कभी भी उन आतंकवादियों के हाथ में जा सकते हैं, और अगर वो हथियार उन आतंकवादियों के हाथ में गए तो दुनिया जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि आतंकवादी वो किसी देश के नहीं होते और किसी के सगे नहीं होते। वो सिर्फ एक ही चीज देखते हैं जिसके बारे में बोला जाता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, वो उसी धर्म को देखते हैं। उसके अलावा जितने भी बाकी धर्म के लोग हैं, जितने भी बाकी धर्म के देश हैं, वो काफिर हैं, वो उन्हें टारगेट करेंगे, उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप सोचिए कि दुनिया कितने बड़े संकट में घिरी हुई है कि पाकिस्तान जैसे देश के पास परमाणु हथियार है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो यहीं खत्म करता हूं और मिलता हूं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी इसी तरीके प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।